बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। तो पेज सेटअप का जो हमारा पहला जो लेक्चर है वो तो आपने देखा होगा, तो आप डिटेल में जाते हैं थोड़ा सा। जो पेज सेटअप का हमारा पेज मार्जिन वाला टिप था, उसके अंदर हमने मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, पेजेस प्रीव्यू के बारे में कुछ पढ़ा था। अब मज़ीद पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ़ाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करें। पेज सेटअप में यहाँ पे आप टॉप मार्जिन को ज़्यादा या कम कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ से ज़्यादा कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू को आप ज़रा देखिए, यहाँ पे स्पेस ऊपर की साइड पे ज़्यादा हो गया, मतलब टॉप का जो मार्जिन है वो मैंने ज़्यादा कर लिया। मैं वापस कर लेता हूँ इसको 1 इंच। अच्छा, तो यहाँ पे बॉटम मार्जिन अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो इसको भी आप कर सकते हो, कम या ज़्यादा। चलो मैं इसको ज़्यादा कर लेता हूँ। अब नीचे वाली प्रीव्यू को आप देखें तो यहाँ पे हो रहा है। इसी तरह अगर आप इसको भी वापस कर लेते हैं 1 इंच। अच्छा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे है 1.25, तो मैं अगर इसको ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं इसको ज़्यादा कर सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, जितना आपको चाहिए। मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो अगर आप ओके नहीं करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू आपको नज़र आएगी, लेकिन अगर आप ओके कर लेते हो तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब इस साइड पे आप देख सकते हो कि बहुत सारा खाली स्पेस है, क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड की जो मार्जिन है उसको ज़्यादा किया हुआ है। इसको वापस लाने के लिए आपने पेज सेटअप में दोबारा जाना होता है और यहाँ पे आपने वो जो डिफ़ॉल्ट लिखा होता है 1.25 वो लिख दीजिएगा। राइट साइड अगर आप ज़्यादा या कम करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बाइंडिंग करना चाहते हो गटर पोजीशन, तो गटर पोजीशन एज अ डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेफ़्ट है, या आप टॉप कर सकते हो। अगर आपको टेग टाइप का चाहिए तो बुक टाइप का चाहिए तो आप इसको लेफ़्ट ही रख के यहाँ से आप पोजीशन बढ़ाओगे। अगर आपने बाइंडिंग करनी है तो यहाँ पे आपकी ये बाइंडिंग हो जाएगी, यहाँ पे आपका मार्जिन आ जाएगा, और ये भी मार्जिन है, ये भी मार्जिन है, और ये नीचे की साइड पे ये भी मार्जिन है, लेकिन यहाँ पे आपकी गटर पोजीशन बन जाएगी। वैल्यूज़ के अगर हम ज़ीरो कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब हमें गटर पोजीशन नहीं चाहिए, बाइंडिंग के लिए स्पेस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको चाहिए परस करें 1 इंच का, और आप उसको टॉप पोजीशन पे डालना चाहते हो तो आप टॉप पे भी डाल सकते हो। तो ये पैड टाइप का पिन, अगर आपने प्रिंटिंग करनी है, ऊपर से आपने उसको बाइंड करना है तो इस तरह कर सकते हो। तो ये तो हमारा मार्जिन का टिप था। उसके बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब आपने हॉरिजॉन्टली पेज को देखना है या वर्टिकली देखना है, पोर्ट्रेट देखना है या लैंडस्केप देखना है। तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो आपको नीचे वाला पेज बिल्कुल वर्टिकली नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम इसको लैंडस्केप कर लेते हैं तो आप इसको लैंडस्केप देख सकते हो। अब ये अप्लाई नहीं है, जैसे इसकी प्रीव्यू है, ये वाला जो पैनल है ना, ये प्रीव्यू का पैनल है। तो आप देख सकते हो कि ये एक पेज के ऊपर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको ओके कर लेते हैं तो अब ये अप्लाई हो गया। पेज का साइज़ अगर हम थोड़ा सा छोटा कर लें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये अब हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है, लैंडस्केप में है। इसको अगर आप पोर्ट्रेट करना चाहते हो तो पेज सेटअप, वंस अगेन यहाँ पे पोर्ट्रेट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। अब ये एक पेज में आ गया। थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर लेता हूँ। नहीं, ये मैंने साइज़ ज़्यादा किया हुआ था टॉप का, टॉप मार्जिन का, तो उसको मैंने वापस नहीं किया। तो इसको ज़रा ठीक कर लेते हैं। पेज सेटअप, टॉप का 1, और ये तो बिल्कुल ठीक है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आपके ऊपर की साइज़ पे जो आपको मार्जिन नज़र आ रहा है, ये टॉप मार्जिन कहलाएगा। ऊपर की साइज़ पे, ऊपर की साइड पे इसको अगर आप 0 कर लो तो चलो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। टॉप का जो पोजीशन है उसको कर लेते हैं 0.25। ओके कर ले तो ये ऊपर की साइड पे चला गया। इसी तरह मज़ीद अगर इसको आप कम करना चाहते हो तो उसको मज़ीद कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गई बात। अब पेज सेटअप के अंदर हम जब आ जाते हैं, यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात भी हो गई। लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए यहाँ पे आपको, और यहाँ पे मैंने गटर पोजीशन भी डाला हुआ है। तो ये हम 0 कर लेते हैं इसको। लेट्स सपोज अगर हम इसकी बाइंडिंग नहीं करेंगे, बाइंडिंग हमने नहीं करनी, 0 कर दिया। अब वहाँ पे 0.25 है,
इसको मैं ओके कर लेता हूँ, चूँकि उधर से वो जो गटर पोजीशन था ना वहाँ पे वो भी अवेलेबल था, एज वेल एज मार्जिन भी था, तो बाइंडिंग के लिए भी जगह थी और मार्जिन भी था यहाँ पे, इसीलिए वो ज़्यादा नज़र आ रहा था आपको ऊपर वाला मार्जिन। मैं दोबारा कर लेता हूँ पेज सेटअप। मैं जस्ट गटर पोजीशन को ज़्यादा करना चाहता हूँ, ये मैंने ज़्यादा कर दिया, ओके कर दिया। तो ऊपर वाले पोर्शन को आप देखें, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन भी है, बहुत कम मार्जिन हमने रखा हुआ है 0.25 का, और ऊपर के साइड पे हमने गटर पोजीशन रखा हुआ, इस वजह से ये मार्जिन आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम पेज सेटअप के अंदर इसको एज ए डिफ़ॉल्ट 1 इंच ही कर ले, 1 इंच, और इसको हम 0 कर लें। ओके करने के बाद क्या होगा कि वो जो आपका कटर पोजीशन है वो हट गया अब, और इसका जो पोजीशन है वो अब 1 इंच का है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको ज़रा सेट कर ले। अच्छा, ये वाला पेज अब यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V। अब दोबारा पेज सेटअप में चला जाता हूँ, पेज सेटअप। अब ये सारी वाली कहानी मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई होगी कि टॉप का मार्जिन कम या ज़्यादा करना, बॉटम का मार्जिन कम या ज़्यादा करना, जो स्पेस होता है खाली, लेफ़्ट का मार्जिन कम या ज़्यादा करना, और राइट का मार्जिन कम या ज़्यादा करना। इसी तरह अगर गटर पोजीशन आपने डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो, टॉप पे या लेफ़्ट पे। लैंडस्केप करना चाहते हो तो लैंडस्केप करें, पोर्ट्रेट करना चाहते हो तो पोर्ट्रेट करें, और यहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हैं, चलो अगर हम मार्जिन को थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर लेते, फर्ज करें लेफ़्ट मार्जिन को हम 2 इंच कर लेते हैं, लेफ़्ट मार्जिन को हम 2 इंच कर लेते हैं, तो आपको लेफ़्ट मार्जिन ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये तो हो गया, ठीक है। तो ये जो हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट होल डॉक्यूमेंट में करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट में एक जैसा लेफ़्ट के साइड पे बिल्कुल सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है उसका लेफ़्ट का मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। ओके कर लिया। तो आप यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी ज़्यादा हो गया, यहाँ पे भी ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे भी ज़्यादा हो गया। मतलब होल डॉक्यूमेंट, मैंने उसको कहा था कि जितना भी हमारा जो डॉक्यूमेंट है उस सारे के ऊपर ये अप्लाई करो। Ctrl+Z कर लेता हूँ। अब इस मरतबा पेज सेटअप के अंदर दोबारा मैं चला गया और यहाँ से मैंने उठाया, दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अब याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कर्सर यहाँ पे ब्लैंकिंग कर रहा है सेकंड पेज पे। तो जो भी मैं सेटिंग करूँगा पेज सेटअप के अंदर वो इस पॉइंट से आगे होगा। अगर मैं इसको लैंडस्केप करना चाहूँ, या चलो मैं मार्जिन बढ़ा देता हूँ या लैंडस्केप कर लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये वाला पेज अपनी जगह पे होगा और जो नेक्स्ट पेज है वहाँ से वो लैंडस्केप शुरू हो जाएगा। Ctrl+Z। मैंने दिस पॉइंट फॉरवर्ड कहा था कि नहीं कहा था? नहीं कहा था। तो मैं अभी कर लेता हूँ दिस पॉइंट फॉरवर्ड और लैंडस्केप। ओके। तो अब ज़रा इसको और से देखिए कि पहला वाला जो हमारा पेज है वो तो अपनी जगह पे है, और उससे आगे जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ गए सारे के सारे। Ctrl+Z कर लेता हूँ। तो इस पॉइंट से आगे मुझे इस तरह की फॉर्मेट चाहिए तो आप कर सकते हो। दोबारा कर लेते हैं पेज सेटअप। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं मार्जिन को ज़्यादा करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने मार्जिन को ज़्यादा किया, लेकिन ये जो मैंने मार्जिन बढ़ाया 3 इंच का बहुत ज़्यादा है, बहरहाल आपको समझाने के लिए। और मैं फिर यहाँ से कहूँ कि दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यहाँ से आगे, ठीक है, 3 इंच कर ले लेफ़्ट साइड को मार्जिन, लेकिन यहाँ नहीं, नेक्स्ट पेज पे। ओके कर ले। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे ही आ गया। अब ये वाला पेज खाली रह जाता है, तो मैंने बैक स्पेस दबाया, उसको मैंने ख़त्म किया। थोड़ा सा उसमें इशू आ रहा था, अब दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है, यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉइंट तो मैंने छोड़ा हुआ था। मैंने कहा यहाँ से आगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यहाँ से आगे जितने भी मार्जिन है उसको बढ़ा दीजिए, बाकी अपनी जगह पे उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मैं वापस लेकर आना चाहता हूँ पेज सेटअप। 3 इंच की बजाय मैं इसको 1.25 कर लेता हूँ, 1.25। और नीचे जो है ना
होल डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। ओके, ये तो हो गया ठीक। अब दोबारा पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे। पेज सेटअप के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, मैंने लैंडस्केप किया। पहली बार जब मैंने लैंडस्केप किया था तो एक पेज खाली रह गया और दूसरा पेज आ गया। तो अब दोबारा ट्राई कर लेते हैं और यहाँ पे हम दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यहाँ से आगे। ओके, अब देखो पहला वाला पेज हमारा वर्टिकल फॉर्मेट में है, नेक्स्ट हमारा पेज जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक पोर्ट्रेट है और दूसरा लैंडस्केप है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंट्रोल एंटर दबाएंगे, जो नेक्स्ट पेज आएगा वो भी लैंडस्केप ही होगा, क्योंकि हमने कहाँ सा, यहाँ से आगे इसका फॉर्मेट इस तरह करें। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल जेड वापस आते हैं। अच्छा, दोबारा आते हैं पेज सेटअप में और अब बारी है, ये तो मैंने दोबारा वो कर लिया। अब बारी है पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर ये जो मल्टीपल पेजेस हैं, अब ये कहानी कुछ यूँ है कि मिरर मार्जिन जो है ना, मिरर मार्जिन या 2 पेजेस पर शीट अगर आपको चाहिए या बुक फोल्ड आपको चाहिए तो ये भी आप डाल सकते हो। मिरर पेजेस मतलब ये कि एक का अगर एक साइड पे होगा तो दूसरा का फिर दूसरी साइड पे होगा। ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ। चलो, ये हो गए मिरर पेजेस और मिरर मार्जिन्स, और यहाँ पे मैंने कर लिया 2 इंच। अब यहाँ से फोकस करना है, क्योंकि पहले पेज का ज़्यादा होगा, नेक्स्ट पेज का कम, इस तरह एक का लेफ़्ट दूसरे का राइट, और इसका जो है ना आउटसाइड और इनसाइड बन जाएगा, फिर मिरर हो जाएगा। ओके, कर ले इसको। अब ज़रा इसको गौर से देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 इंच किया हुआ था। 2 इंच थोड़ा सा कम है, मैं ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और मैं एक और पेज भी उठा लेता हूँ, ये चलो मैं बाद में उठा लूँगा। पेज सेटअप, यहाँ से मैंने कर लिया 3 इंच लेफ़्ट साइड का, 3 इंच, ठीक है। और मिरर मार्जिन्स, ओके कर लिया। अब यहाँ पे अच्छा क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब मैं यहाँ पे आ जाऊँ पेज सेटअप में तो दिस सेक्शन लिखा हो या दिस होल डॉक्यूमेंट कर ले, होल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मिरर मार्जिन कर ले, होल डॉक्यूमेंट मिरर मार्जिन और 3 इंच लेफ्ट साइड पे। ओके, गौर करिए, यहाँ पे पहले पेज में लेफ़्ट साइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, राइट साइड पे कम है। नेक्स्ट पेज पे लेफ़्ट साइड कम है, राइट साइड ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट पेज पे दोबारा लेफ़्ट साइड ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम आगे जाएंगे, ये वाला पेज एंटर करेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ज़्यादा, इसका ये पोर्शन ज़्यादा है। लेकिन नेक्स्ट पेज का कंट्रोल एंटर कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन, राइट वाला पोर्शन ज़्यादा होगा। अगर हम लिख के कुछ भी देख सकते हो, क्योंकि वो 3 इंच का हमने लिया हुआ है और मैं स्पेस भी नहीं दबा रहा, बस यूँ ही लिख के जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो असल में ये होता है मिरर मार्जिन में। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, वापस आता हूँ और आप ज़रा इसको भी देखिए गौर से। Page setup, page margins, margins, orientation, pages, preview. About page margins. Page margins are the blank space around the edges of the page. In general, you insert text and graphics in the printable area inside the margins. However, you can position some items in the margins, for example, headers, footers, and page numbers. Microsoft Word offers several page margin options. You can use the default page margins or specify your own. Add margins for binding. Use a gutter margin to add extra space to the side or top margin of a document you plan to bind. A gutter margin ensures that text isn't obscured by the binding. Gutter margins. Mirror margins. Set margins for facing pages. Use mirror margins to set up facing pages for double-sided documents, such as books or magazines. In this case, the margins of the left page are a mirror image of those of the right page, that is, the inside margins are the same width, and the outside margins are the same width. Add a book fold.
Using the book fold option in the page setup dialog box, you can create a menu, invitation, event program, or any other type of document that uses a single center fold. Word inserts a single, center book fold. Once you set up a document as a booklet, you work with it just as you would any document, inserting text, graphics, and other visual elements. Thanks for watching. Kindly subscribe, like and share. अच्छा, तो यहाँ से इस तरह आपने सुन भी लिया कि यहाँ से हम ये कर सकते हैं। दोबारा हम वापस आते हैं पेज सेटअप को ज़रा। तो पहला वाला पोर्शन पेज मार्जिन्स का है। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर मार्जिन्स का टैब और उसके अंदर ये सारी कहानी है। ओरिएंटेशन के अंदर पेज को आपने लैंडस्केप या वर्टिकल देखना है। यहाँ से आपने मिरर मार्जिन करने हैं, मतलब एक पेज का ज़्यादा हो दूसरे का 2 पेजेस पर शीट अगर आपने, या बुक फोल्ड अगर आपने करना है तो ये आप कर सकते हो। इसी तरह ये आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, जहाँ पे आप खड़े हों उससे आगे इसके जो ऊपर वाले साइड पे आप जो चेंजेस लेकर आए उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। और यहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रही है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।